एनसीईआरटी लेवल पर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन से रिलेटेड क्वेश्चन चलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन प्रारंभ होता है। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा द्वारा। 17 मई 1498 में भारत आया। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन या स्थानीय शासक भी था ये। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी अर्थात फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कोचीन अर्थात कोची में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो फ्रांसिस्को दा अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को दा अल्मीडा ने। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता। तो वास्को डी गामा भारत देश की खोज की है। कोलंबस अमेरिका की। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड देश की खोज की है। बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज की। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दक्षिण अफ्रीका में तो अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नियो डी कुन्हा को। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो हालैंड, वर्तमान में नीदरलैंड है। नेक्स्ट है, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन अर्थात फैक्ट्रियों का आगमन। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात एस्तादो दा इंडिया पुर्तगाली देश स्थापना 1498 में। भारत में प्रथम फैक्ट्री थी कोचीन। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज 1600 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड देश हॉलैंड में 1602 में स्थापना हुई। भारत में प्रथम फैक्ट्री मछलीपट्टनम है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क में 1616 में। त्रैंकोबार अर्थात त्रावणकोर है। फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडिस ओरिएंटलिस फ्रांस में 1664 में सूरत में स्थापित हुई। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन
क्रम से पुर्तगाली आए, उसके बाद डच, डच से ब्रिटिश, ब्रिटिश से डेनिश, डेनिश से फ्रांसीसी, फ्रांसीसी से स्वीडिश आए। नेक्स्ट है, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 में भी यहाँ से गए। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की स्थापना की गई? तो डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? तो डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच लड़ा गया? तो डच एंड अंग्रेजों के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो अकबर था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस वर्ष 1608 में आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 में स्थापित हुआ तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो सर जॉन चाइल्ड को। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? तो फर्रुख खुर्शीद द्वारा। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नेक्स्ट है, प्रमुख शहरों के संस्थापक कलकत्ता के संस्थापक जॉन चार्नेक ने किया। मद्रास का फ्रांसिस डे ने, नई दिल्ली का एडमिन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर ने, बम्बई का गेराल्ड अंगनेयार ने किया था। यूरोपीय वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था? तो बिहार क्षेत्र था। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? तो लुई 14वें के कार्यकाल में की गई। नेक्स्ट है, फ्रैंक करों के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई थी? तो सूरत 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? तो पांडिचेरी में बनवाया गया था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? तो थॉमस वेस्ट ने पराजित किया।
वांडिवास की युद्ध 1760 में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो फ्रांस को पराजित किया। नेक्स्ट है, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच लड़ा गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो यक्षला सैपले की संधि 1748 में। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध क्रम, प्रमुख कारण, संधि और परिणाम। तो प्रथम युद्ध 1746 से 48 में। इसका कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध। और संधि यक्षला सैपले की संधि 1748 में। इसका परिणाम अनिर्णित रहा। द्वितीय 1751 से 55 ईस्वी तक कर्नाटक के उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। ये पंडिचेरी की संधि 1755 में, और इसका परिणाम ब्रिटेन मजबूत स्थिति में रहा। तृतीय 1758 से 63 ईस्वी सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था। उसकी संधि पेरिस संधि 1763 में हुई। इसका परिणाम फ्रांस की पराजय हुई। अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द वेस्ट इंडीज रखा गया। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शिदा कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो अलीवर्दी खां ने किया था। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुई? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटित हुई। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? तो क्लाई एवं सिराजुद्दौला के मध्य घटित हुई। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाई को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से, जो लड़ा गया 23 जून 1757 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर।
मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि से। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। नेक्स्ट है प्रमुख घटनाएं और उनकी स्थितियां। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 में हुई। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 में। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में। बनारस की संधि वर्ष 1773 में। नेक्स्ट है उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक। राज्य बंगाल का स्थापना काल 1717 से 27 तक था। संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। हैदराबाद की 1724 में संस्थापक निजाम उल मुल्क था। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी शुजाउद्दौला खां। अवध 1722 से 24 तक। जयपुर 18वीं शताब्दी सवाई राजा जय सिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में मुहम्मद खां बंगश। मैसूर 18वीं शताब्दी हैदर अली। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।